हेलो सभी को जय हिंद। नमस्कार हमारी तरफ से आप सभी को हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं हम लोग क्लास 10th का मेटल्स और नॉन मेटल्स यानी चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हिंदी नहीं लिखे है, हिंदी आप लोग देख सकते हैं ध्यान से। धातु और अधातु। ठीक है, अब माने तो यह अपने आप में बहुत अच्छा चैप्टर है धातु और अधातु, क्योंकि हम लोग जानते हैं 118 एलिमेंट्स होते हैं, 118 तत्व होते हैं, उसमें से किस धातु और कितना अधातु कितना उपधातु होता है सब हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अब मैक्सिमम बात बोले तो इस चैप्टर का बहुत सारा पार्ट्स क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। लगभग 10% बातें और रह गई है, जो कि आज इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना खत्म करेंगे, रासायनिक बंधन खत्म कर देंगे। इसके बाद थोड़ा सा आगे चैप्टर में आ जाएगा मेटल का एक्सप्रेशन, मतलब कि आखिर मेटल की हम प्राप्त कैसे करते हैं, मेटल की प्राप्ति कैसे करते हैं। इसके बाद वह चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद यह चैप्टर को हम लोग फिनिश कर देंगे। इसके बाद एनसीईआरटी का हम लोग सोल्यूशन दे देंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग पीछे क्या पढ़े थे इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इसके पहले हम लोग बोले तो इसके पहले हम लोग नोबेल गैस की बात किए थे, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अक्रिय गैस। और अक्रिय गैस क्या होते हैं सभी को पता होगा। अक्रिय गैस वैसे गैस होते हैं जिनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिवाय हीलियम को छुड़ाकर, क्योंकि हीलियम का बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, लेकिन हाँ, जितने भी अक्रिय गैस होते हैं सभी के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। इसी कारण अक्रिय गैस किसी से रिएक्शन नहीं करता था। ठीक है, वहां तक आपके बात को बहुत अच्छा क्लियर होगा। यदि हाँ, आप यहाँ से यदि डायरेक्ट देख रहे हैं तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो पीछे का लेक्चर देखिएगा, पीछे का लेक्चर में सब आपको बात बताया गया। आराम से देखकर आगे पढ़िएगा तो आगे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। हाँ, अब अगला टॉपिक क्या आता है, अगला आता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आखिर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होता है, इसके बारे में चलते बहुत अच्छी तरीका से पढ़ते, चिंता न लीजिए। देखिए ध्यान से क्या बोला जा रहा है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना वह तरीका होता है जिसमें किसी धातु या अधातु या उपधातु हो सकता है। आपको बताया गया था कि एलिमेंट्स कितने होते हैं, 118 यानी 118 होते हैं। इसमें से कोई धातु, बहुत सारे धातु होते हैं, बहुत कम मात्रा में धातु, मतलब क्या धातु उपधातु सबसे कम मात्रा में होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में धातु, और बहुत कम मात्रा में बोले तो उपधातु, और उपधातु से ज्यादा मात्रा में अधातु होता था। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि धातु आ जाए, अधातु आ जाए, या तो उपधातु आ जाए। उपधातु मतलब कि हम लोग जानते हैं प्रत्येक क्या होते हैं, धातु होते हैं। धातु सब क्या मिल से बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो यह बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना वह तरीका होता है जिसमें क्या होता है कि किसी धातु या अधातु या तो उपधातु के परमाणु के बाहरी बाहरी मतलब कि आप जानते हैं सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को दर्शाया जाता है। मतलब यह तरीका होता है जो हम लोग क्या करते हैं, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को दर्शाने का प्रयोग करते हैं। अभी देखेंगे कैसे। अब ध्यान से देखिए, धातु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को दर्शाने के लिए सिंपल से ये डॉट का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बातें समझ में आई होगी। अभी तुरंत एग्जांपल पढ़ेंगे। और अधातु का बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को दर्शाने के लिए क्रॉस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बातें समझ लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। माना जाए सोडियम, सोडियम का आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो जानते हैं ना। सोडियम का परमाणु संख्या 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो क्या हो जाता है, 2 8 और 1। अब एक बाहरी कक्षा में मतलब कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को दान देना चाहता है, तब तो अक्रिय गैस के जैसा बनेगा। इसके नजदीक वाला अक्रिय गैस कौन सा है, नियोन। नियोन मतलब नियोन एक अक्रिय गैस जिसका परमाणु संख्या 10 होता है, कल बताया गया था। तो यह इसके जैसा बनना चाहता है तो एक इलेक्ट्रॉन दान देगा। और बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग दर्शाने के लिए कैसा प्रयोग करेंगे, ऐसा प्रयोग करते हैं, सोडियम Na इधर लिख दीजिए, या तो इधर भी लिख देते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, धातु है तो धातु को दर्शाने के लिए हम सिंपल सा ये डॉट चिन्ह का प्रयोग किए। मान लिया जाए अधातु आ जाए तो अधातु पे भी ऐसा लिख सकते हैं, मतलब कोई गलती नहीं होगा, लेकिन ऐसा लिखेगा तो ज्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए क्लोरीन, क्लोरीन का बाहरी कक्षा में मैं मानूं तो क्या, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या, 2 8 और 7 होता है। यानी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन के ऊपर 7 इलेक्ट्रॉन को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्लोरीन के ऊपर ऐसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक साथ। इधर भी लिख सकते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए, बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, मतलब कि बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हम कैसे दर्शाएंगे ये बताता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। सेम बात है, वही लिखा हुआ जो कि अभी हमने पढ़ा है।
और आगे एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है, जैसे कि मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु है तो मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में निकाल दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन आता है, इधर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी प्रकार से और अधातु आता है। अधातु में जैसे तो पढ़ लिया हम लोग, अब देखते हैं उपधातु। उपधातु लिए बोलिए, उपधातु तो यहाँ बात किया लेकिन उपधातु नहीं है। उपधातु में कार्बन आपको पता होगा, कार्बन का परमाणु संख्या 4 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन का परमाणु संख्या 4 बोल रहे हैं, 6 होता है, ठीक है, 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होता है, तो बाहरी 6 बोल रहे, 2 और 4 होता है, ठीक है। तो 4 होता है तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 4। तो दर्शाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कार्बन को आप ऐसे भी दर्शा सकते हैं, और ऐसा ना लगे तो आप ऐसे भी दर्शा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इसमें कोई दिक्कत की बातें नहीं होनी चाहिए, दोनों तरीका से प्रयोग कर सकते हैं, जैसा आपका राय विचार हो, कोई दिक्कत नहीं। ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब सवाल यहाँ से उठता है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता है। तो आपको कल बताया गया था, ध्यान से समझिएगा। NaCl बॉन्डिंग बनाता है क्या, तो बॉन्डिंग बनाता है, तो आखिर बॉन्डिंग कैसे बनाता है। ऐसे हमने कर दिया, NaCl के साथ रिएक्शन कर लिया, तो कैसे कर लिया, Na के पास बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन दर्शा देंगे, क्लोरीन के पास बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन दर्शा देंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। हर परमाणु चाहता है कि हमारे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए है क्लोरीन क्या कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, 7 और 1 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसके बाहरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल। तो यहाँ पे बॉन्डिंग समझ में आया, मतलब कि यहाँ पे बॉन्ड बनाया Na, ऐसा बॉन्ड बनाया Cl के साथ, मतलब कि एक बॉन्ड बनाया। एक बॉन्ड मतलब कि यहाँ पे दोनों साथ मिलाएंगे तो ऐसा बॉन्ड बनेगा क्या। इसी कारण हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़ना जरूरी होता है, कि आखिर कोई भी परमाणु जो है, जैसे कि सोडियम परमाणु हो गया, क्लोरीन परमाणु हो गया, यह कैसे इलेक्ट्रॉन को दान देगा, कैसे ग्रहण करेगा। और अभी हम लोग बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर कितना बॉन्ड बनाता है, कितना कौन परमाणु बॉन्ड बनाएगा, सब जानेंगे, ठीक है। बस ये यहाँ तक बातें समझ लीजिएगा कि बस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना एक तरीका होता है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, परमाणु जो बाहरी कक्षा में उपस्थित होता है ना, धातु हो या अधातु या उपधातु हो, उन अधातु अधातु यानी धातु या अधातु उपधातु के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित होते हैं, उसको दर्शाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का। यहाँ तक बात क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं, आगे क्या होता है कि आगे देखिएगा ध्यान से। अब आगे आता है रासायनिक बंधन। अभी तुरंत मैंने बात किया कि NaCl के साथ बॉन्ड बनाता है MgCl2, आप बॉन्डिंग नाम सुने होंगे। कैल्शियम क्लोराइड का नाम सुने होंगे, CaCO3 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड कार्बोनेट, ऐसा नाम सुने होंगे। और तो ऐसा सुने होंगे कैल्शियम का क्लोराइड CaCl2, NaCl, MgCl2। अब ये सब ही ना, तो ऐसा भी तो सुने होंगे ना NH3। तो ये सब आखिर है क्या, कैसे बन गया, कैसे बॉन्डिंग बन गया। तो यही होता है रासायनिक बंधन, कि आखिर इनके बीच बंधन कैसा, कैसे बंध बना लिया। तो अब हमें पढ़ना है कि आखिर बंधन क्या होता है, कैसे एक दूसरे के साथ बंध बनाए थे, ये सब परमाणु समझ में आई बात है। इन सभी को चर्चा करते हैं, आइए देखते हैं पहले होता क्या है, ठीक है। रासायनिक बंधन के बारे में क्या बोला जा रहा है कि रासायनिक बंधन वह आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल मतलब क्या होता है ना, कि दो परमाणुओं के बीच हमेशा आकर्षण यानी अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ठीक है, उसे बोला जाता है आकर्षण बल। जो कि दो या दो से हो सकता है, दो भी हो सकता है, दो या दो से अधिक परमाणु भी हो सकता है। जैसे मैं बात करूं Cl2, यहाँ पे क्लोरीन का कितना परमाणु, 2 परमाणु है। लेकिन मैं बात करूं NH3, देखिए तो ध्यान से, हाइड्रोजन के यहाँ पे 3 परमाणु, यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 परमाणु, यानी यहाँ पे 4 परमाणु हो गया। तो दो या दो से अधिक परमाणु के बीच यानी आपस एक दूसरे के साथ बांधे रखता है, मतलब यही आकर्षण बल होता है जो क्लोरीन परमाणु बांधे रखता है। मतलब कि क्लोरीन 2 परमाणु है तो दोनों को आपस में बांधे रखा है। यहाँ पे अमोनिया बोला जाता है NH3 का, तो इसे आपस में बांधे रखने का काम कौन करता है, रासायनिक बल ही कहता है, जो कि एक प्रकार का आकर्षण बल होता है। कैसे बांधे रखा था, एग्जाम्पल समझते ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला H2O, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा H2O आखिर एक साथ मिला कैसे है, तो हमें ये समझना है। ध्यान से देखिएगा, जो एक परमाणु होता है उसे हम लोग मध्य में रख देते हैं। ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन कितना, एक है। ऑक्सीजन धातु या धातु, अब तो पहचान लीजिएगा, धातु यानी बाहरी कक्षा में इसका कितना इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होता है, बाहरी कक्षा में 6। तो 6 कैसे बना देंगे, जैसे आपको बनाना है, 2 इधर बना दीजिए, 2 इधर बना दीजिए, और एक ऊपर एक नीचे, यानी इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हाइड्रोजन 2 है,
हाइड्रोजन यहाँ पे एक बना दीजिए और एक यहाँ पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है अब तो पता होगा ना बात है। हाइड्रोजन होता है धातु, लेकिन व्यवहार कैसा, धातु के जैसा करता है, तो इसके पास ऐसा इलेक्ट्रॉन बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, अब इसको क्या करना है कि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब तो बाहरी कक्षा में क्या होगा, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, होगा कि नहीं होगा। इसी कारण से क्या करता है, ध्यान से, यह दोनों के साथ ऐसा यहाँ से बॉन्ड बनाता है और हो जाता है इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे पहले से 6, 7 और 1 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, स्टेबल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लिया जाए हाइड्रोजन को आवश्यकता है यहाँ पे हीलियम के जैसा बनने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यह नजदीक वाले अक्रिय गैस के जैसा बनना चाहेगा ना, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, यह किसके जैसा बनना चाहेगा, हीलियम के जैसा बनना चाहेगा। हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, तो यह चाहेगा कि हमारे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए, 2 हो जाए। तो 2 पाने के लिए क्या करता है, यह हाइड्रोजन से ऐसा बंध बना देता है, ऐसा। यहाँ देखिए ऐसे कह सकते हैं, सिंपल सी बात है। मतलब कि यहाँ पे बॉन्ड बना क्या, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, सिंपल से, ध्यान से देखिएगा, H ऐसे बना रहा है ऑक्सीजन के साथ और ऐसा बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो कोई दिक्कत, कोई बातें रही क्या, नहीं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इसे मिटाकर ऊपर लिखे तो चलेगा क्या, जैसे लगेगा कि यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिया था तो इसके पास 8 हो गया। अब यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो एक इसका और एक यहाँ से, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन 1 और 1 2 इसके पास, यानी 2 हो गया। अब यहाँ पे इसके पास भी 8, इसके पास भी 2 2, कोई दिक्कत नहीं। यानी ऐसा यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है और ऐसा यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, तो हमने वही तो लिखा है। तो यहाँ पे देखिएगा सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है ना। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा सिंगल बॉन्ड, अभी समझ में नहीं आया, और एग्जाम्पल लेते हैं, चिंता ना लीजिए, आगे चलते हैं। अब ऐसा होता है कि यहाँ पे तो दोनों के साथ शेयरिंग हो रहा है कि हाइड्रोजन को भी चाहिए और ऑक्सीजन को भी चाहिए, लेकिन ऐसा होता है कि धातु और अधातु के बीच में बन जाए, तब धातु तो हमेशा देने वाला होता है, जैसे कि हमने पढ़ा है एम NaCl तो हम जान चुके हैं, MgCl2 का हम देख रहे हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड बॉन्ड बनता है ना ये, तो ध्यान से देखिएगा, मैग्नीशियम एक है तो मैग्नीशियम को हम लोग बीच में रखेंगे, इसके पास बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से रख दिए। अब आगे चलते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन 2 थे तो क्लोरीन को इधर रख लेते हैं, इधर रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन का बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन पढ़े थे अभी तुम, देखिए 7 इलेक्ट्रॉन होता है, कहीं तो होगा, हाँ देखिए 7 है ना, तो 7 बना दीजिए यहाँ पे, एक यहाँ पे 2 3 4 5 6 और एक 7, इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 और एक 7। अब ध्यान से देखिए, कोई परमाणु चाहता है कि हमारे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए क्या करेगा, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यह यहाँ से ग्रहण कर लेगा और क्या हो जाएगा, क्लोरीन 7 और एक यहाँ से 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से एक क्लोरीन ले लेगा, यहाँ से ले लेगा तो इसके पास कितना, इसके पास भी 8 हो जाएगा। तो हम ऐसे बॉन्ड बना सकते हैं क्या, इसके साथ मिला दे, इसके साथ मिला दे, कोई दिक्कत। यहाँ ध्यान से देखिएगा, Mg यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, ऐसे लिख दे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम की बात है क्या, नहीं ना, सिंपल सी बात है, तो है क्या दिक्कत जाता है, ऐसे भी लिखे चाहे वैसे भी लिखे, तो ये होता है बॉन्डिंग। यहाँ पे 2 हमने एग्जाम्पल देखा, एकल बॉन्ड यहाँ पे समझ में आया होगा, मतलब एक बॉन्ड बन रहा है, और कहीं कहीं 2 बॉन्ड बनता है, कहीं कहीं 3 बॉन्ड बनता है, तो हम लोग सबको पढ़ेंगे। यहाँ पे एक बॉन्ड में समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम लोग O2 ऑक्सीजन, एग्जाम्पल में हम ऑक्सीजन लेते हैं, पहला एग्जाम्पल यहाँ पे, दूसरा ये हो गया, तीसरा एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 ठे है, तो हम लोग 2 ऑक्सीजन यहाँ पे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन अभी देखे थे हम लोग, 2 4 6 होता है, 6 बना दीजिए, 6 इसके पास हो गया, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होगा ना, ध्यान से देखिएगा। अब चाहता है प्रत्येक ऑक्सीजन की हमारे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए क्या करेगा, यह इसके साथ जुड़ना चाहेगा कि हम यहाँ से ले ले, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता तो हम 2 इलेक्ट्रॉन इधर बना सकते हैं क्या, कोई दिक्कत होगा तो बताइए। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हम ऐसे बना सकते हैं, इसी प्रकार से यहाँ से काट करके हम यहाँ बना सकते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए, इसके पास 6 और यहाँ से 2 ले लेगा तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा क्या, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे चले, इसके पास भी 6 है और यहाँ से 2 ले लिया, तो 6 और 2 कितना, 8 हो गया।
यानी कि दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन कैसे बॉन्ड बनाएगा, तो ऑक्सीजन इसके साथ एगो ऐसे बनाएगा, एक ऐसे, यानी ऑक्सीजन के बीच हमेशा ऐसा बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिख रहा था, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा था, ठीक दिख रहा है ना। इसी प्रकार से ट्रिपल भी बॉन्ड होता है, लेकिन ट्रिपल से ज्यादा नहीं होता है। हम लोग ट्रिपल तक पढ़ेंगे, अभी यहाँ तक डबल तक पढ़ चुके हैं। ट्रिपल का एग्जाम्पल लेते हैं N2। N2 मतलब नाइट्रोजन यहाँ पे दो है, तो नाइट्रोजन का आपको पता होगा बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, यानी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिएगा नाइट्रोजन एक, यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ पे दो है ना, तो हम लोग दो बना लेंगे। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो क्या होता है, नाइट्रोजन का 2 और 5 होता है क्या, नहीं होता है, इतना तो बता सकते हैं ना। 2 और 5 मतलब 5 और 2 7, 7 परमाणु संख्या, तो बाहरी कक्षा में कितना 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं। नाइट्रोजन भी धातु में बना देते 5 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं। 3 को इधर ले लेते हैं, 4 5, इसी प्रकार से 3 इधर ले लीजिए, 1 2 3, 4 और 1 5, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे परमाणु चाहेगा कि हमारे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 8 पाने के लिए क्या करेगा, 5 को पहले से और 3 को यहाँ से ग्रहण कर लेगा ऐसे, यानी 5 और 3 8 हो गया। अब ये नहीं चाहेगा इसके पास भी कितना, यहाँ पे 5 है, अब बोलिएगा कि 3 को तो ले लिया तो 2 को ना बचा, नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों साझेदारी करता है। मतलब इसी बॉन्ड की वजह से दोनों बंधा हुआ है कि नहीं हम देंगे नहीं और तुमको भी देना पड़ेगा, मतलब कि दोनों के बीच में बॉन्ड पड़ रहा है। मतलब ये भी इसको साथ नहीं लेगा, ऐसा कि हमको भी चाहिए तब इसको भी गिनना करेंगे। मतलब कि यहाँ पे 3 पहले से 5 यानी 8, जैसे वो ले रहा है तो वैसे ही ले रहा है। तब यहाँ पे हटता नहीं है, दोनों के बीच बस बंध बन जाता है कि नहीं हमको दो हमको दो, ऐसे करके मतलब यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पे कितना बॉन्ड बन रहा है, 1 2 3, 3 मतलब कि यहाँ पे 3 3 6 इलेक्ट्रॉन को दान दिया जा रहा है या तो लिया जा रहा है। 3 यह दे सकता है और 3 यह भी दे सकता है, यानी इसके बीच कितना बॉन्डिंग बनेगा, नाइट्रोजन के बीच 3 बॉन्ड बनता है। यहाँ देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे हमने पढ़ा एक सिंगल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड वाला। इस आधार पर रासायनिक बंधन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एकल बॉन्ड, जिसे हम लोग आयनिक बंध भी कहते हैं, समझ में आई बात है क्या। और एक क्या होता है, दूसरा होता है मतलब कि ऐसे तो हम लोग 3 पढ़ेंगे इसके बारे में। इस आधार पर हम लोग रासायनिक बंधन पढ़ते हैं। रासायनिक बंधन 3 प्रकार का, एकल आबंध आता है, द्वि आबंध आता है, 3 आबंध आता है। हम लोग सबके बारे में चर्चा करेंगे, पहले इतना उतारिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं रासायनिक बंधन का प्रकार कितना होता है, ठीक है। अब आगे आते हैं, इसके बाद चलते हैं, कोई दिक्कत है, पहले इतना तो उतार लीजिए तब आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए ये देखते हैं रासायनिक बंधन का प्रकार, ठीक है। अब ध्यान से देखें तो रासायनिक बंधन का 2 प्रकार होता है, एक होता है आयनिक बंधन जिसे हम लोग कहते हैं सहसंयोजक बंधन भी, ठीक है। और दूसरा होता है क्या, सहसंयोजक बंधन, यहाँ पे सहसंयोजक लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे सहसंयोजक नहीं होता है, वैद्युत संयोजक होता है, ठीक है, माफ कीजिएगा, मिटा कर देख लीजिएगा ना, इंग्लिश में नहीं सही है, वैद्युत संयोजक, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देख लीजिएगा, ठीक है। इसी को कहते हैं आयनिक बंधन, या आयनिक बंधन को हम लोग कहते हैं वैद्युत संयोजक बंधन। और दूसरा होता है सहसंयोजक बंधन। यह बहुत आसान होता है, बहुत भारी भी नहीं है, बहुत आसानी तरीके से पढ़ेंगे क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। आयनिक बंधन वैसा बंधन होता है जो धातु तथा अधातु के बीच में बनता है। अब धातु और धातु के बीच में बनेगा, इतना तो आपको समझ में आता है कि धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा और अधातु ग्रहण करेगा, तो अगला पॉइंट यही है। इसमें धातु इलेक्ट्रॉन दाता, दाता मतलब देने वाला, और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्राही मतलब ग्रहण करने वाला होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, MgCl2 आप लोग बना कर देखिए, NaCl, आगे CaCl2, बहुत सारा बनेगा। जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड का बनाया था, मैग्नीशियम की यहाँ पे परमाणु देखा जाता है, परमाणु कितना, मैग्नीशियम 1 है, तो मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम धातु है तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन का होता है, 2, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बना देते हैं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब आगे चले, क्लोरीन कितना, 2, तो 2 क्लोरीन इधर ले लीजिए, एक इधर और एक इधर। अब बोलिएगा कि एक तरफ भी तो ले सकते हैं, तो ले सकते हैं, लेकिन एक तरफ कैसे बॉन्ड बना सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे ले लीजिएगा तो ये वाला आप 3 दर्शाए हैं, तो यहाँ ही दर्शा दीजिएगा, ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात रही थोड़ा सुटेबल, जैसा अच्छा लगे वैसा बना सकते हैं। क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है क्या, 6 और 1 7, इसी प्रकार से इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन होगा।
दो चार छह और एक सात। अब ध्यान से देखिएगा, हमेशा धातु इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन दे देगा, और क्लोरीन की एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, मतलब बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन और इसके पास होना चाहिए 8, तो यह इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, या बन जाता है 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन यानी मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यह होता है आयनिक बंधन। मतलब कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा तो आयन में टूट जाता है, मैग्नीशियम Mg+ हो जाता है, और जैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ध्यान से देखिएगा, Mg 2 इलेक्ट्रॉन दान दे दिया, तो मैग्नीशियम के ऊपर क्या आ जाएगा, 2+ आ जाएगा, लेकिन क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, यहाँ पे 2- आ जाता है। समझ में आई बात है क्या? इसी प्रकार से यह आयनिक हो जाते हैं, इसी का इसका नाम होता है आयनिक बंधन। और एग्जाम्पल देखते हैं NaCl, यहाँ पे सोडियम की संख्या 1 है, तो सोडियम का संख्या 1, तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, अब ये सब हाले बनाइएगा। क्लोरीन बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, Na हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन देता है क्योंकि धातु है तो दे देगा इसे, और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो मतलब कि Na जैसे ही दान देगा तो Na के ऊपर प्लस चार्ज और Cl के ऊपर माइनस चार्ज, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ग्रहण करता है तो माइनस चार्ज, और इसके बीच बंद बंद कैसा आ जाएगा, Na, और ऐसा Cl आ जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। इसी प्रकार से MgCl कितना 1 इलेक्ट्रॉन का दान दिया है, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, अभी तुरंत बताए थे MgCl ऐसे, एक इधर भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हम जिसका ऐसा लिख भी सकते हैं, कोई आराम से ऐसा हो जाएगा, एक एक बंध है, तो यह होता है आयनिक बंधन की, मतलब टूट जाता है। ऐसा आप बना सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल होता है, जैसे कि आप बना सकते हैं, बहुत सारा धातु ले लीजिए, जैसे KCl हम बना सकते हैं, KCl पोटेशियम क्लोराइड बनाकर देखिएगा, आराम से ये दो आप कीजिएगा, आराम से बन जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक मतलब क्या होता है, इसी कहते हैं साझेदारी करना। साझेदारी मतलब कि यहाँ पे देखिए 1 इलेक्ट्रॉन दे दे रहा था, धातु आयनिक में क्या हो रहा था कि एक दान दे दे रहा था, लेकिन इसमें साझेदारी होता है कि हम देंगे तो हमें भी कुछ उसके बदले में चाहिए, इसी कारण बोला गया है सहसंयोजक बंधन। क्या होता है, अधातुओं के बीच बनता है, यह धातु और अधातु के बीच नहीं बनता है, यह हमेशा अधातु के बीच बनता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का साझेदारी, साझेदारी को हम लोग कहते हैं लेन देन करना, लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा, लेन देन करना, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा, मतलब कि हम देंगे तो आपको भी क्या होगा, लेना पड़ेगा, मतलब कि हम यदि कुछ सामान देते हैं तो आपको भी सामान कुछ लौटाना पड़ेगा, ऐसा होता है साझेदारी में। समझ में आई बात है? अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे साझेदारी में 1 इलेक्ट्रॉन को साझा कर सकते हैं, या तो 2 इलेक्ट्रॉन को साझा कर सकते हैं, या तो 3 इलेक्ट्रॉन को साझा कर सकते हैं। इस आधार पर सहसंयोजक आबंध को 3 भागों में बांटा जाता है, एकल आबंध, एकल सहसंयोजक आबंध। आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा, हम सबका एग्जाम्पल बता देंगे। ऐसा ही लिखने वाला चैप्टर, मतलब कि ये टॉपिक नहीं है, इसमें सिंपल सा लिख देना है बस। ऐसा इसका 3 प्रकार हो जाएगा, अभी तुरंत बताया। ऐसे क्या होगा, जैसे देखिए अभी तुरंत बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। साझेदारी मतलब कि ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल जैसे पहले हम देखते हैं, ठीक है, नहीं तो बोलिए एग्जाम्पल कहाँ गया। ऑक्सीजन यहाँ पे है क्या, ऑक्सीजन अधातु होता है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन 2 बना देंगे, बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और एक 6, ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके पास भी बना दीजिए, 2 3 4 5 6, ऐसे बना दीजिए। अब प्रत्येक परमाणु चाहता है कि हमारे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो 8 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा यहाँ से। अब भाई इसे तो जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन को दे दिया यहाँ से, लेकिन क्या इसे जरूरत नहीं है, इसे भी तो जरूरत है ना, ये भी क्या करेगा, यहाँ से इसे ले लेगा। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है कि इसे लेना है तो इसे भी देना है भाई, मतलब दोनों तरफ लेन देन हो रहा है, इसी कारण से इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन का साझेदारी। और एग्जाम्पल H2 ले लीजिए, यानी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे एक, यहाँ पे बना दीजिए ऐसा, अधातु मान लीजिए ये है, अधातु है, मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, यह चाहता है कि हमारे बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन मिले, क्यों, क्योंकि यह हीलियम के जैसा बनना चाहता है ना, इसी कारण से इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बन जाएगा 2। इसी प्रकार से इसको भी तो जरूरत है ना, ये अभी यहाँ से ले लेता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पे हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन का दान, मतलब हो सकता है कि 2 बॉन्ड बन जाए, या तो 1 बॉन्ड बने, या तो 3 बॉन्ड बने, इस आधार पर इसे 3 भागों में बांटा जाता है। लिख लीजिएगा, पहला एकल सहसंयोजक बंधन, जिसे हम लोग कहते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा आता है द्विसहसंयोजक बंधन, जिसे हम लोग कहते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तीसरा आता है ट्रिपल यानी कि त्रिसहसंयोजक बंधन, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में लिख रहे सिंगल, सिंगल को कहते हैं एक का,
और बाकी होता लिखा हुआ सहसंयोजक बंधन, वो उतार लीजिएगा। दूसरा आता है द्वि सहसंयोजक बंधन, उतार लीजिएगा आराम से। ठीक है, द्वि को कहते हैं डबल सहसंयोजक बंधन। इसी प्रकार से आता है त्रिसहसंयोजक बंधन। जिसे हम कहते हैं ट्रिपल, TRIPL, ट्रिपल सहसंयोजक बंधन। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होता है ना, इसका डिफिनेशन लिखना चाहे तो आप खुद से लिखिएगा। जैसे देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हो रहा है। तो एकल संयोजक बंधन में क्या हो गया, वैसा संयोजक बंधन जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक आधार को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, मतलब कि प्रत्येक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करते हैं। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, चिंता मत लीजिएगा। देखिएगा हम देते हैं H2 और बनाते हैं CH4 NH3। ये सब क्या है, एकल बंधन का मतलब कि एग्जाम्पल है। मतलब कि ऐसा बंधन जिसमें केवल एक बंध बने उसे हम लोग कहते हैं सिंगल बंधन, मतलब कि सिंगल सहसंयोजक बंधन। जैसे कि हाइड्रोजन और इसे बना दे कार्बन हाइड्रोजन 4, यानी कार्बन का संयोजकता कितना, 4, यानी 4 परमाणु। एक इधर बना दीजिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन एक यहाँ लगा दीजिए, एक यहाँ लगा दीजिए, एक यहाँ लगा दीजिए और एक यहाँ लगा दीजिए। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक। यानी देखिए हाइड्रोजन भी चाहता है कि हमारे बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यह यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहाँ से भी हो जाएगा। लेकिन कार्बन भी तो चाहता है कि हमारे बाहरी कक्षा में 4 था, तो 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा अष्टक पूरा हो जाएगा। यह चारों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, ले लेता है। अब यहाँ पे देखिएगा एक एक बॉन्ड बना, यानी कार्बन ऐसे बॉन्ड बनाएगा, ऐसे बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है। मतलब कि देखो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक परमाणु साझेदारी कर रहे हैं ना, इसी को बोला जाता है सिंगल। और डबल का उदाहरण लिख लीजिएगा, डबल का उदाहरण होता है CO2, मतलब कि यहाँ पे O2, CO2, C2H4, ये होता है। आपको उदाहरण बना के देखिएगा, आराम से बन जाएगा। ठीक है, हाँ सही लिखा हुआ है, इतना का आप करके देखिएगा आराम से। O2 का भी तुरंत बता दिया, CO2 का बना के देखिए। कार्बन यहाँ पे, कार्बन का बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन 2 थे, ऑक्सीजन इधर भी, ऑक्सीजन इधर भी। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, बना दीजिए। 2 4 2 4 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होगा। अब ध्यान से देखिएगा, यह चाहेगा कि हम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लें, तो इसके पास कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास। ये भी चाहेगा कि यहाँ से ले लें, यानी 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास। लेकिन कार्बन के पास कहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये भी चाहेगा कि 4 को मिल जाएगा, तो हम भी स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि 4 बाहरी है तो 4 मिल जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा ना। इसी का लिया यहाँ से ले लेता है, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, यानी 2 और 2 यहाँ से 4 और 4 पहले से 8 हो जाता है। इसके पीछे ऐसा बोर्ड बनता है, इधर इधर ऐसा बनता है। समझ में आई बात है क्या, ये होता है डबल। बाकी और सब तो बना के देखिएगा, ये आप बना सकते हैं। इसी प्रकार से ट्रिपल में क्या हो जाएगा, प्रत्येक परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे। एग्जाम्पल आपको याद रखना है N2, N2 का बना के देख लीजिएगा। जैसे कि भी तुरंत बताया था, N2 मतलब कि नाइट्रोजन यहाँ पे, नाइट्रोजन यहाँ पे। नाइट्रोजन का बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, बना दीजिए एक ऊपर और बाकी 3 इधर बना दीजिए। इसी प्रकार से 3 इधर बना दीजिए, एक ऊपर एक नीचे। बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब चाहेगा कि नाइट्रोजन हमारे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8। इसी कारण यह 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा, तो 5 और 3 8 हो गया। इसी प्रकार से ये भी नाइट्रोजन यहाँ से 3 ले लेता है, इसके पास भी 8, तो यह बॉन्ड बनाता है N N ऐसे और N। समझ में आई बात है। और एग्जाम्पल बना के देखिएगा, C2H2 बनेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करके देखिएगा। ये सब आप कर सकते, बहुत आसान तरीका है। ठीक है, हाँ बस इतना ही, एक ही एग्जाम्पल है। आराम से सिंगल, डबल और ट्रिपल, ये 3 उदाहरण था, आराम से आप कर सकते हैं। ऐसा बॉन्ड बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान रहेगा। बस अब इसके बाद थोड़ा सा और टॉपिक रह गया है कि हमको मेटल कैसे प्राप्त होगा। आखिर मेटल इतना रिएक्टिव था, तो मेटल को प्राप्त करने का कोई तरीका होगा ना, तो वो सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक आबंध का क्रियाक्रम खत्म हो जाता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो कृपया अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बस इतना।